वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 17 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना ने पहली बार है जो भागीदारी की है। सी कैट का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसका आयोजन दक्षिण पूर्व एशिया में किया गया है। 22वें नंबर का था ये। भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ है। भारत की तरफ से इसमें INS कुलिस है ये शामिल हुआ है। और इसमें है जो USA की सेना और 20 देश शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है सिम्बैक्स है जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र भी है जो इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है। मालाबार अभ्यास है, ये कहाँ पे पहली बार किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किया गया इसका आयोजन है। और इसमें है USA है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। और नेक्स्ट है आसियान का 11वां देश कौन बन गया है? तो आसियान का 11वां देश तिमोर लेस्ते हो गया है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और जो तिमोर लेस्ते है ये है रुबेला फ्री हो गया है। और रुबेला फ्री भूटान भी हुआ है। तो रुबेला फ्री है जो तिमोर लेस्ते और भूटान दोनों हो गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत राज्यों का संघ है, किस आर्टिकल नंबर 1 में है? कानून के समक्ष समानता या कानून का शासन आर्टिकल 14 में है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। और जैसे सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियां दी जा सकती हैं, बाकी किसी में नहीं दी जा सकती हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। सुप्रीम कोर्ट है जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनका उल्लंघन होता है तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन सी रिट जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट जब फंडामेंटल राइट होते हैं उनका उल्लंघन होता है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नमो 108। ये किसकी किस्म है? तो ये लोटस की किस्म है। इसमें 108 पंखुड़ी हैं, इसीलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया है। और इसका विकास है जो मणिपुर के पौधे से किया गया है। और लॉन्च इसको कहाँ पे किया गया? तो लॉन्च इसको 1 वीक एक लैब प्रोग्राम है जो कि लखनऊ में हुआ है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके हेड कौन होते हैं CSIR के? तो PM होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसके महानिदेशक हैं। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। NBRI के बारे में है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसमें है जो लोटस, इन दोनों ने है जो लोटस के फूल की नई किस्म लॉन्च की, उसका नाम नमो 108 है। और 108 इसमें पंखुड़ी है, ये याद रखिएगा। और लोटस के साथ साथ NBRI ने निहार है जो इसका भी विकास किया है। निहार क्या है? तो एलोवेरा की किस्म है। SD 3385 ये नई किस्म किसकी है? तो ये गेहूं की है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है। कौन से संविधान संशोधन से बना? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है, ये कहाँ पे लागू है? तो गोवा में ये लागू है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये आर्टिकल 53 में है। नेक्स्ट है AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की लंबी दूरी का रिवाल्वर कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबल हो जाएगा। ये भारत की पहली लंबी दूरी का रिवाल्वर होगा। और इसको किसने बनाया है? तो AWEIL कानपुर ने बनाया है। और ये लॉन्च कब होगी? तो 18 अगस्त 2023 को लॉन्च होगी। 50 मीटर दूरी को ये टारगेट को भेदने वाली है। और इसका वेट है जो 700 ग्राम है। नेक्स्ट है निराक्षी क्या है? तो पानी का आँख होता है, इसका मतलब निराक्षी का। और पानी में जो बारूदी सुरंग होती हैं उनका पता लगाने के लिए किया गया है। सूर्यांशु केरल में जो सौर ऊर्जा से संचालित नाव है उसका नाम है सूर्यांशु। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया? तो केरल में। उड़ीसा में AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर लॉन्च किया गया, इसका नाम लीसा है।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54 है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में है जो इलेक्टेड एमपी एमएलए भाग ले वोट देंगे, और जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं और एमएलसी होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आर्टिकल 56 में दिया गया हुआ है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कितनी बार हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है, आर्टिकल 57 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आर्टिकल 64 में दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है, तो नवरोज नववर्ष का संबंध पारसी समुदाय से है। 16 अगस्त 2023 को इसको सेलिब्रेट किया गया है। नव प्लस रोज होता है, नव का मतलब होता है नया, रोज का मतलब होता है दिन। तो ये सहनशाही कैलेंडर है, पैगंबर जरथुस्त्र थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में नवरोज को 2016 में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। नवरेह कहाँ का है, तो नवरेह अगर पूछता है तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। नवरोज है जो पारसी समुदाय का है। यूनेस्को में एक मूर्ति धरोहर है, एक अमूर्त धरोहर। अमूर्त जो होती हैं उनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, और जो मूर्त होती हैं उनको छू सकते हैं। मूर्त में टोटल 40 हैं। कौन कौन सी, तो 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है। और नवीनतम कौन है मूर्त धरोहर, तो धोलावीरा गुजरात है। और जो अमूर्त धरोहर कितनी है, तो 14 है। और नवीनतम कौन है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, इसको अभी शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति है जो मार्शल लॉ की सज़ा को माफ़ कर सकता है और मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, और ये केवल शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है। महान्यायवादी एजी आर्टिकल 76 में है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है। और महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, आर वेंकटरमणी है। पहले महान्यायवादी कौन थे, तो पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। संसद का गठन है 79 आर्टिकल में है। और एक्ट्रिक होती है सरला, संसद हो गया 79 में। राज्य हो गया राज्यसभा, आर्टिकल 80 में है। ला से लोकसभा हो गया, आर्टिकल 81 है लोकसभा से संबंधित। धन विधेयक है, आर्टिकल 110 में है। और सबसे पहले है धन विधेयक किस सभा में लाया जाता है, तो सबसे पहले है जो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, फिर राज्यसभा में होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण है, आर्टिकल 112 में है, जिसे बजट कहा जाता है, लेकिन बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह डिजिटल आर्थिक मंत्री परिषद बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। और ये 4th नंबर की है। पहली वाली है जो G20 की डिजिटल आर्थिक कार्य समूह डिजिटल आर्थिक मंत्री परिषद का बैठक कहाँ हुई थी, पहली वाली लखनऊ यूपी में, और चौथी नंबर वाली बेंगलुरु कर्नाटक में हुई है। और G20 की थीम क्या है, तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर इस बार की थीम है। यूथ 20 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ, तो वाराणसी यूपी में हुआ है। सिविल 20 का सम्मेलन जयपुर में हुआ है। G20 2024 19वें नंबर का होगा, इसका अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। G20 2023 18वें नंबर का था, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। शेरपा अमिताभ कांत है। और पहले शेरपा बैठक कहाँ पे हुई थी, तो उदयपुर में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAG है जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, आर्टिकल 148 से 151 में है। और सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, आर्टिकल 129 में है। CGA कौन है, तो CGA वर्तमान में SS दुबे हैं, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। CAG का 148 से 151 में उल्लेख है, लेकिन CGA का संविधान में उल्लेख नहीं है। CGA कौन है, SS दुबे हैं। CGA क्या होता है, फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है। पहले CAG कौन थे, तो पहले CAG नरहरि राव थे। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। राज्यपाल अध्यादेश की शक्ति 213 होती है और राष्ट्रपति की 123 होती है। राज्यपाल की क्षमा शक्ति 161 होती है और राष्ट्रपति की होती है 72। ये आर्टिकल लिखे हुए हैं। महाधिवक्ता है जिसको एडवोकेट जनरल होते कहते हैं, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता है। और सबसे बड़ा वकील होता है राज्य का। और ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इनको एक लाइन से ऐसा लिख दिया गया है, तो प्रेसिडेंट के बारे में, इधर राज्यपाल के बारे में है। प्रेसिडेंट है जो अध्यादेश 123 आर्टिकल के तहत करता है, राज्यपाल 213 में अध्यादेश शक्ति है।
और क्षमादान की शक्ति प्रेसिडेंट की आर्टिकल 72 में है, राज्यपाल की 161 में है, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है और महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है। सुप्रीम कोर्ट है जो 32 में वो रिट जारी करता है 32 आर्टिकल में, और हाई कोर्ट है जो रिट जारी करता है किस आर्टिकल के द्वारा 226। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है? तो 10,000 ई बस को स्टार्ट करने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, और इसकी पहल का नाम है पीएम ई बस सेवा, और ये पीपी मॉडल पर बेस्ड होगा। सिटी बस के स्थान पर इसको चलाया जाएगा, जिसके तहत इसमें पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। और ये जो 10,000 ई बसें कहाँ पे चलाई जाएंगी? तो 3 लाख से जो ज़्यादा अधिक जनसंख्या है जिन शहरों में, वहाँ पे चलाई जाएगी। तो ऐसे कितने शहर हैं? तो 169 शहरों में इसको चलाया जाएगा। और कितने वर्ष के लिए? तो 10 वर्ष के लिए इसका संचालन होगा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए भाग 4A में है, और समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी मौलिक कर्तव्य, और ये कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर या रूस से लिए गए हैं। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। संचित निधि आर्टिकल 266 में है, और जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है? 279 आर्टिकल में है। और जीएसटी से संविधान संशोधन कौन सा है? तो जीएसटी से रिलेटेड संविधान संशोधन 101वां है। वित्तीय नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल किसमें है? तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है और भाग 20 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति है जो आर्टिकल 51 में है, और विदेश नीति का उल्लेख भी आर्टिकल 51 में है, और आर्टिकल 51 है जो डीपीएसपी का भाग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में किया है। ए हेल्प है जो ए से मतलब होता है एजेंट कौन होंगी? तो महिलाएं होंगी, और महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी किससे रिलेटेड? तो पशुधन है, और पशुओं को टीका है, पशुओं के बीमा के बारे में महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है वित्त आयोग है जो वित्त आयोग में है जो केंद्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, और राज्य वित्त आयोग 243I में है। संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन 1992 का था, भाग 9 है। निर्वाचन आयोग केंद्रीय वाला निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के आर्टिकल में है। संपत्ति का अधिकार है जो फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब किस में है संपत्ति का अधिकार? तो आर्टिकल 300A में है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं जो रिट जारी करते हैं। हाई कोर्ट है 226 आर्टिकल के तहत जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट 32। और सुप्रीम कोर्ट है जो रिट जारी करता है जब फंडामेंटल का उल्लंघन होता है, लेकिन हाई कोर्ट है जो फंडामेंटल राइट और लीगल राइट होता है उसका उल्लंघन होता है, तो हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अखिल भारतीय सेवा किस आर्टिकल में? तो अखिल भारतीय सेवा AIS है जो आर्टिकल 312 में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, सेकंड पे छत्तीसगढ़ है, और सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल है। पवन ऊर्जा है जो 70 से 100 मीटर ऊपर क्षमता में कौन पहले पे है? गुजरात है, और सेकंड पे राजस्थान है। और अगर 150 वाले में पूछता है तो पहले पे राजस्थान है, सेकंड पे गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति NC/ST 338 आर्टिकल में है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो कि NC/ST कहते हैं, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 338A में है, और संविधान संशोधन 89वां संविधान संशोधन था। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है। साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया है, भाग 20 में शामिल है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 फर्स्ट A में है। संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं, अनुसूची 12 है।
क्वेश्चन नंबर 9 है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो बिंदेश्वर पाठक हैं, इनका 80 ईयर्स के थे, इनका निधन हो गया है। और इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल है तो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने 1970 में की थी। और बिंदेश्वर पाठक जी को 1991 में पद्म भूषण मिला था। स्वच्छ भारत अभियान के ये ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे। 2016 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार मिला था। और सुलभ शौचालय है, इनकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट है मानव अंग के क्रय विक्रय और तस्करी पर रोक का कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 23 है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में है। और शपथ कौन दिलाता है? CGI दिलाते हैं। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। तो कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है? 3 बार, आर्टिकल 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो LIC के प्रबंध निदेशक हैं जो 4 होते हैं, 2 को अपॉइंट किया जा चुका है। कौन कौन है? तो R दुरईस्वामी हैं और सतपाल भानु, ये 2023 में नियुक्त किए गए हैं दोनों। और LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। LIC का एक्ट कब का है? 1956 का है। राष्ट्रपति निर्वाचन है जो किस प्रकार से होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, आर्टिकल 55 में दिया गया है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग NC/SC आर्टिकल 338 में है। और NC/ST कौन से आर्टिकल में? 338A में है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। क्वेश्चन नंबर 11 है सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब से 90 बिलियन यूरो से अधिक का करार किसके साथ किया है? तो नेमार जूनियर ने किया है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है।